नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। तो क्या है वो अपडेट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि 72,825 प्राइमरी शिक्षक भर्ती बीएड 2011 का मामला प्रेजेंट में हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में चल रहा है। इसमें क्या होने वाला है, तो इसी के ऊपर आज इसमें सुनवाई हुई थी और सुनवाई में क्या पॉइंट्स निकल के आए, क्या डिसाइड हुआ, ये अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर अभी तक जाकर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल वीवीटी नॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं वीवीटी नॉलेज इस नाम से, तो हमारा चैनल दिखाई दे जाएगा। इसको आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए और नोटिफिकेशन को भी आप ऑन रखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, भाइयों बहनों, जो लेटेस्ट अपडेट है वो है ये, आज जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई चली। वकीलों में बहस चली, लॉयर्स में बहस चली और बहस में क्या निष्कर्ष निकल के आया। जब दोनों साइड के लॉयर्स ने, अधिवक्ता की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से बहस चली, तो उसमें रिजल्ट सामने निकल कर यही आया था कि ये जो आपकी सुनवाई है, ये अब सुनवाई सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि आपकी जुलाई वीक में होगी अब। और क्योंकि अब जो है जुलाई वीक में होगी और जुलाई वीक में होगी और हमारी जो है अब इसमें समर वैकेशन यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हो गए हैं। ये मामला ज्यादा वो था इसलिए इस पर सुनवाई आज की है कोर्ट ने। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट निकल के ये आया है आप लोगों के सामने, क्या निकल के आया कि अब जो है इस केस की सुनवाई दूसरे बेंच की पीठ करेगी, उसको ये मामला स्थानांतरित कर दिया गया है। जी हाँ, बहस होने के दौरान कोर्ट ने दोनों वकीलों की सारी बहस सुनी। पक्ष वकील उन्होंने अपने अपने सारे पक्षों को सुनने के बाद, बहसों को सुनने के बाद ये डिसाइड किया कोर्ट ने कि अब दूसरे बेंच की पीठ की जो है इस केस की सुनवाई करेगी। अब ये जो सुनवाई है ये जो है, जी हाँ, दीपांकर जी हमारे जो है दत्ता जो है कोर्ट के इसके जज हैं, वो इस केस की सुनवाई करेगी। उनकी बेंच की पीठ को ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसकी सुनवाई जुलाई वीक में होगी। जुलाई के मतलब फर्स्ट या सेकंड वीक में हो सकती है, क्योंकि इसका रीजन ये हो सकता है कि अगस्त में जज साहब रिटायर हो गए थे। और वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा फटाफट से, ठीक है ना। तो इसीलिए हो सकता है ये केस उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल के आया साथियों कि जो बहस हुई है वकीलों के बीच, लॉयर्स के बीच में, अब उसको कोर्ट ने जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 को फाइनल डिसीजन दिया था, उसी के ऑर्डर को फाइनल मानते हुए उसी के बेस पे अब सुनवाई आगे चलेगी। और ये भी निकल के आया है कि जो बचे हुए पद हैं, यानी लगभग उस टाइम पे 66,000 वैकेंसीज फिल की गई थी, लेकिन अब जो बचे हुए 6,000 समथिंग के पद जो बचे हुए उन पर सुनवाई हो सकती है जुलाई में। और देखिए अब वही इसके बाद बात करते हैं 16,000 वैकेंसीज की। तो 16,000 पर अब देखिए ये जो नई बेंच की में मामला गया है, पीठ में मामला गया है, इसके जो हमारे कोर्ट के जज साहब हैं, अब ये उन पर डिपेंड करेगा कि वो क्या इस चीज को लेके अपना फैसला डिसीजन देते हैं। तो सबसे बड़ा अभ्यर्थियों को झटका लग चुका है इस मामले में सुनवाई को लेकर। जी हाँ, अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, हालांकि कोर्ट भी चाहती है वैकेंसीज दी जाएं, ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएं जो ओवर एज हो चुके हैं, तो वो घबराना, अगर वो आते हैं उसमें तो उनको उसी हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। आपकी एज के हिसाब से, उस टाइप के हिसाब से उनको भी जॉब मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा अभ्यर्थियों को झटका यही लगा है कि मामला ये अटक गया है। भाई मैंने पहले ही कहा था कि डेट पे डेट पड़ती रहती है, कुछ होता नहीं है। डेट पे डेट आती रहती है, कुछ होता जाता है नहीं। कोर्ट है, वैसे कोर्ट ये कहता है हम याचकों के हित में है। अगर कोर्ट चाहे तो एक डेट में सब डिसीजन दे सकती है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा कानून बहुत लचीला है, लॉ बहुत लचीला है। गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है, कोर्ट उसकी हाँ में हाँ करती रहती है। अपने काम फटाफट से इनके हो जाते हैं, इनका कोई काम हो तो उसमें ये डिले नहीं होता है। लेकिन जब जॉब की बात आती है तो कोई भी गवर्नमेंट हो, सब नालायकपंती दिखाती है, ठीक है ना, कोई जॉब देना नहीं चाहती है। तो कोर्ट भी क्या कहता है, अब इस मामले में कोर्ट भी सेम गवर्नमेंट जैसी होगी, डेट पर डेट दिए जावे, लेकिन कब भर्तियां मिलेंगी। 12 साल की कड़े संघर्ष के बाद तो इस कोर्ट की सुनवाई हुई थी। हमारी 2012 से सुनवाई चल रही है, लगभग 15 साल की कड़े संघर्ष के बाद सुनवाई चल रही है। लेकिन उसमें भी अगर ये रिजल्ट मिले तो भाई इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। फिलहाल
अब सब कुछ डिपेंड करता है ऐसे पर आगे क्या होता है, ये डिपेंड करेगा अब जुलाई में होने वाले चुनाव पे, तो अभी अभ्यर्थियों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो यही थी आज की लेटेस्ट अपडेट। नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा, तब तक आप सभी साथियों भाइयों बहनों का दिन शुभ हो। नमस्कार।